नमः संस्कृताय। जैसा कि हमने बात की थी कि मैं YouTube पर लघु सिद्धांत कौमुदी नामक व्याकरण ग्रंथ की एक श्रृंखला लेके आ रहे हैं, जिसकी हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। आज उसी श्रृंखला के अंतर्गत प्रथम चरण में एक सामान्य परिचय, लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ या व्याकरण के ग्रंथों में जिन का नाम लिया जाता है उनका सामान्य परिचय आज हम सामान्य परिचय की श्रृंखला में रखेंगे। तो मुनित्रय नाम से 3 मुनियों को जाना जाता है, जिसकी कि लघु सिद्धांत कौमुदी हो, सिद्धांत कौमुदी हो या मंजूषा ग्रंथ हों, सब में इनकी चर्चा मिलती है। तो मुनित्रय में पहले मुनि हैं ऋषि पाणिनि, जिनके जन्म समय के विषय में बात करें तो इनका काल जो है करीब 450 ईसा पूर्व से 2850 ईसा पूर्व तक सभी विद्वानों को मान्य है। और इनकी व्याकरणिक रचना है अष्टाध्यायी। वैसे इन्होंने और भी कुछ ग्रंथों की रचना की है, लेकिन हम व्याकरण के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो व्याकरणिक ग्रंथों का ही बात करेंगे। दूसरे ऋषि हैं कात्यायन या वररुचि, जिनका जन्म समय 350 ईसा पूर्व सभी विद्वानों को मान्य है। और इन्होंने व्याकरणिक रचना की है। अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं उन पर वार्तिक लिखे हैं, तो इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। वररुचि, कात्यायन, इन 3 नामों से जाना जाता है। तीसरे ऋषि हैं पतंजलि। ये वही पतंजलि हैं जिन्होंने योग दर्शन लिखा है। इनका जन्म समय है 150 ईसा पूर्व और व्याकरणिक रचना है इनकी व्याकरण महाभाष्य। वैसे इन्होंने पतंजलि योग दर्शन नाम करके ग्रंथ भी लिखा है। चौथे महत्वपूर्ण हैं श्री वरदराजाचार्य, जो कि भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं। जन्म समय इनका है 1475 ईस्वी और व्याकरणिक ग्रंथों की रचना की है उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। श्री वरदराजाचार्य जी ने पाणिनि रचित अष्टाध्यायी में से करीब 4000 सूत्र हैं अष्टाध्यायी के अंतर्गत। उसमें से 1277 सूत्रों को लेकर के लघु सिद्धांत कौमुदी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। इन्होंने इस लघु सिद्धांत कौमुदी में इस क्रम को बनाया, इस प्रकार से इसकी रचना की कि ये वास्तव में वर्तमान समय का अद्भुत व्याकरणिक ग्रंथ है। बहुत ही उपयोगी है। यदि इसको व्यक्ति नहीं पढ़ पाए तो व्याकरण में आगे बढ़ना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल है। इसके विषय में गुरुजनों ने एक बात कही है, कौमुदी यदि कंठस्था वृथा भाष्य परिश्रमः। तो अगर यदि कौमुदी आपने पढ़ ली है, लघु सिद्धांत कौमुदी आपने पढ़ ली है अच्छे ढंग से, तो भाष्य में परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाष्य का जो विषय है वह स्वयं ही आपकी समझ में आ जाएगा। दूसरी लाइन लिख रहे हैं, कौमुदी यदि अकंठस्था वृथा भाष्य परिश्रम। यदि आपने कौमुदी का सांगोपांग विधिवत तरीके से अध्ययन नहीं किया है तो भाष्य में परिश्रम करना व्यर्थ है, क्योंकि भाष्य आपकी समझ में नहीं आएगा। तो वर्तमान में बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही उपयोगी है। उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और आने वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूत्र के क्या लक्षण होते हैं, सूत्र के कितने प्रकार होते हैं और वार्तिक क्या होती है और महाभाष्य में किन विषयों पर बात की गई है। आप इस चैनल पर आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमः संस्कृताय, जयतु भारतम।